दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईने के बारे में जो मार्टल फार्म्स लुसियाना में स्थित है। और इस आईने में भूत दिखाई देते हैं। बातोन रूज लुइसियाना के बाहर एक छोटे से शहर फ्रांसिसविल्ले में स्थित है। 10 एकड़ के इस फार्म पर बहुत सालों से कई परिवार बस चुके हैं। आज यह एक होटल में तब्दील हो चुका है। अक्सर टूरिस्ट्स इस फार्म में रोमांच की खोज में आते हैं और फार्म के गाइडेड टूर्स पर जाते हैं। मेहमान यहाँ रहने तो आते हैं, पर यहाँ ओवरनाइट स्टे नहीं करते। कहानी है कि रात को लगभग 3 बजे यहाँ भटकते हुए भूत प्रेत दिखते हैं। दोस्तों, स्वागत है मार्टलस फार्म में। यह 200 साल से ज्यादा पुराने फार्म अमेरिका के सबसे भूतः घर में से एक है। यहाँ पर न केवल एक न दो बल्कि कम से कम 15 भूतों की कहानियाँ जोड़ी हुई है। मार्टलस फार्म ने रंगीन इतिहास देखा है। इसके साथ कई पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई है, जैसे कि इंडियन बरियल ग्राउंड से लेकर सामूहिक हत्याओं के रहस्य हैं। वीडियो में हम एक विशेष कहानी पर ध्यान देंगे, वुडरूफ परिवार और एक नौकरानी जिसका नाम च्लोए था। कहा जाता है कि इनमें से कई व्यक्तियों की आत्माएं आज भी मार्टलस फार्म हाउस में भटकती रहती हैं। लेकिन भटकते हुए भूतों की तुलना से पहले चलिए उनके पीछे के इतिहास में गहराई तक झांक लेते हैं। वर्ष है 1796। जनरल डेविड ब्रैडफोर्ड, एक कानूनी प्रोफेसर, अपने फार्मलैंड पर एक छोटा सा कॉटेज बनाते हैं। इस कॉटेज पर वह अपनी पत्नी एलिजाबेथ और उनके 5 बच्चों के साथ रहते हैं। ब्रैडफोर्ड के एक पुराने छात्र क्लार्क वुडरूफ ब्रैडफोर्ड की बेटी सारा मथिल्डा के संग डेटिंग करने लगते हैं और दोनों बाद में शादी कर लेते हैं। ब्रैडफोर्ड की मृत्यु के बाद 1817 में क्लार्क सारा और उनके 3 बच्चे प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कॉटेज में रहने लग जाते हैं। अपने साथ एक नौकरानी च्लोए लाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि क्लार्क दूसरे नौकरों से ज्यादा च्लोए को पसंद करते थे। जब च्लोए को यह एहसास हुआ कि क्लार्क का उनमें इंटरेस्ट काम हो रहा है, तो च्लोए को डर लग गया कि वह खेतों में दूसरे नौकरों की तरह काम करने के लिए भेजी जाएगी। इसलिए वह क्लार्क की बातें चुप-चुप के सुनती थी। क्लार्क ने उसे कई बार पकड़ लिया और डांटा भी, पर च्लोए के फिर से पकड़े जाने पर क्लार्क को गुस्सा आया और उसने च्लोए का एक कान काट दिया। इसके बाद च्लोए ने अपने कान को छुपाने के लिए एक हरे रंग की पगड़ी पहननी शुरू कर दी। क्लार्क के इस अत्याचार से निराश होकर च्लोए ने क्लार्क के मन को वापस जीतने के लिए एक योजना बनाई। उसने वुडरूफ परिवार की सबसे बड़ी बेटी के जन्मदिन पर एक केक बनाने का फैसला लिया और उसमें ओलियंडर के पत्तों का एक विषैला मिश्रण मिला दिया। च्लोए ने बस इतनी मात्रा में विषैला मिश्रण मिलाया था कि वुडरूफ परिवार बीमार हो जाए और च्लोए उन्हें फिर से स्वस्थ बनाने में मदद करे ताकि क्लार्क के प्यार को वह वापस जीत सके। ये योजना उल्टी पड़ गई क्योंकि च्लोए ने गलती से ज्यादा ओलियंडर के पत्तों का उपयोग कर लिया था। इससे क्लार्क की पत्नी और 2 बच्चे मर गए। यह हरकत देख च्लोए काफी डर गई और अपने अपराधों को दूसरे नौकरों को बता दिया। यह सुनकर दूसरे नौकर डर गए और दंड से बचने के लिए नौकरों ने च्लोए को फांसी लगा दी और उसके शरीर को मिसिसिपी नदी में फेंक दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। क्लार्क अपनी परिवार के खो जाने पर व्याकुल हो गया और उनकी याद में क्लार्क ने कॉटेज के चारों तरफ खूबसूरत मार्टल क्रेप के पेड़ लगवा दिए और वह फार्म हाउस को बेचकर वापस न्यू ओरलांस चले गए। इसके बाद कई सालों तक फार्म के मालिक बदलते रहे और कॉटेज के विस्तार भी किए गए, पर कहते हैं कि च्लोए, सारा वुडरूफ और उनके 2 बच्चों की आत्माएं इस जमीन पर अभी तक घूम रही है। मार्टलस फार्म पर आने वाले टूरिस्ट्स ये बताते हैं कि वह फार्म के मैदानों पर चलते हुए एक रहस्यमय छवि को देखते हैं। अधिकांश कहानियों में वह एक काली रंग की औरत के रूप में दिखाई देती है जो एक पगड़ी पहनकर घूमती है।
एक गवाह ने दावा किया है कि उसने इस छवि को कैमरा में कैद किया है। कई लोग मानते हैं कि यह च्लोए के भूत की तस्वीर है। एक और कहानी बताई जाती है। कॉटेज में रखे एक सुंदर से आईना के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये आईना कॉटेज के निर्माण सन 1796 से ही यहाँ है और यह आईना कई आत्माओं को कैद करके रखे हुए है, विशेष रूप से सारा वुडरूफ और उनके दो बच्चों की आत्माएं। एक पुरानी दक्षिण अमेरिकन परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि जब कोई परिवार का सदस्य मर जाता है तो घर में आईनों को ढक कर रखा दिया जाता है। यह इसलिए करते हैं ताकि मरने वाले इंसान की आत्मा कहीं खो न जाए। एक कहानी के मुताबिक जब सारा वुडरूफ और उनके बच्चे मर गए तो कॉटेज के सारे दर्पण ढक दिए गए, बस एक को छोड़कर। कहा जाता है कि इस आईने के अंदर वुडरूफ परिवार की आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। लोग आईने को करीब से देखते हैं तो उन्हें इससे बेचैन कर देने वाला वर्णित करते हैं। लोगों को आईना के ऊपर से लेकर नीचे तक बूंदें दिखाई देती है और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने दर्पण पर हाथ की छाप जैसे चिन्ह देखे हैं। आईने का फ्रेम लकड़ी का है, पर इसमें लगे शीशे को 2 बार बदला जा चुका है। यह शीशा देखभाल करने वालों ने डिस्टर्बिंग चिन्हों की वजह से बदल दिया था, क्योंकि पहले रिप्लेसमेंट के तुरंत बाद चिन्ह फिर से दिखाई देने लगे थे। यात्री दावे करते हैं कि जब उन्होंने आईने की फोटो लेनी चाही तो उन्हें कुछ चेहरे दिखाई दिए जो भूतों के प्रतीत होते हैं। अक्सर इन भूतों के चेहरे बच्चों की तरह लगते हैं। एक अनजान मेहमान ने वीडियो पर एक अजीब अनर्थ को भी पकड़ लिया। क्या यह प्रकाश का कोई छल है या अत्यधिक कल्पना? क्या यह सब एक बड़ी अफवाह है या फिर क्या मार्टलस फार्म पर सच में कोई प्रभाव है जो चल रहा है? सबूत तो प्रभावित हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप क्या मानते हैं? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले अकल्पनीय और अविश्वसनीय रहस्य के साथ हमारे नए वीडियो में।